मामला आम जनता से जुड़ा हुआ मामला बन चुका है अभी, और जिस प्रकार से स्ट्राइक हुई है उससे आम जनता बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। न्याय मिलने में विलम्ब होने का मतलब न्याय की मृत्यु हो रही है। पालिका को भी ये देखना चाहिए कि हकीकत क्या है, उसको सामने लाना चाहिए। तो सारा काम ठप पड़ा है, कोई काम नहीं हो रहा है, इमरजेंसी काम के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। न्यायिक तंत्र जो पूरा है वो बिल्कुल तरीके से तहस नहस हो गया है। इस तरीके के इनको इन्वेस्टिगेशन में भाग लेना चाहिए। बिंदु है इनके जांच के, वो भी वहाँ इन्वेस्टिगेशन में इनको शामिल कराने चाहिए। और अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हो रहा है तो उसकी भी शिकायत करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने का समय ले सकते हैं। 22 दिन से जो हड़ताल चल रही है इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कर्मचारी काम करेंगे तो वकीलों काम होगा, कोर्टों में फाइलें निकलेंगी। न्याय कर्मचारी सुभाष मेहरा की 9 नवंबर की रात को मौत हुई थी और 18 नवंबर से न्याय कर्मचारी राजधानी जयपुर के सेशन कोर्ट के गेट नंबर 2 की पार्किंग पे धरना स्थल बना के धरने पे बैठे हुए हैं। तो करीब 21 दिन से जयपुर के न्याय कर्मचारी हड़ताल पे हैं, सामूहिक अवकाश पर। वहीं 9 दिन से पूरे राजस्थान के अदालतों का काम का बहिष्कार इन्होंने कर रखा है। अभी तक के मामला न्यायिक कर्मचारियों की जो मांगे थी उनको नहीं माना गया है और आज भी धरना चल रहा है। तो हमारे साथ ग्रीन वार्ड का परिसर में मैं अभी बैठा हूँ और हमारे साथ कुछ अधिवक्ता मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इस पूरे मामले को ये किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने रिपोर्ट बना के भेज दी है और 2 दिन के अंदर में रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी, जैसा कि मीडिया रिपोर्टों का मानना है। आगे न्यायिक कर्मचारियों को क्या कुछ करना चाहिए जिससे कि इनको कुछ लीगल रेमेडी मिल सके या इनको न्याय मिल सके। तो हमारे साथ मौजूद हैं अभी एडवोकेट कमल किशोर दीक्षित। कमल किशोर दीक्षित, 22 दिन से हड़ताल चल रही है, सुभाष मेहरा को न्याय मिला नहीं है। रिपोर्ट 2 दिन के अंदर में पुलिस कमिश्नर पेश कर देगा, जो कि हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है। आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं, थोड़ा सा बताएं। सीधा देखिए, ये जो मामला है ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और संविधान के अंदर आम जनता को सस्ता, सरल और त्वरित न्याय की जो व्यवस्था की गई है उससे आम जनता प्रभावित हो रही है। तो चूँकि ये मामला आम जनता से जुड़ा हुआ मामला बन चुका है अब ये, और जिस प्रकार से ये स्ट्राइक हुई है उससे आम जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, उसको न्याय मिलने में विलम्ब हो रहा है। तो न्याय मिलने में विलम्ब होने का मतलब न्याय की मृत्यु हो रही है। तो इस जो व्यवस्था बनी हुई है उसके अंदर कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। अब चूँकि ये मामला कर्मचारियों की जो हड़ताल है ये न्यायपालिका तक ही सीमित नहीं है, इसमें कार्यपालिका को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि इससे आम जनता प्रभावित हो रही है। तो आम जनता को सस्ता, सरल और त्वरित न्याय मिले, इसके लिए जो कर्मचारियों ने जो आंदोलन कर रखा है उसके बारे में तुरंत समस्या का समाधान करके और जनता को तुरंत न्याय के लिए व्यवस्था न्यायालयों में सुचारू रूप से कार्य होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हड़ताल से करीब 17 लाख केस पेंडिंग हो गए और काफ़ी काम प्रभावित हो रहा है। पहले जयपुर बंद था, यानी कि जयपुर की जनता परेशान थी। फिर 9 दिन से राजस्थान की अदालतों के कार्य का बहिष्कार किया हुआ है। अब राजस्थान, जयपुर के साथ साथ पूरा राजस्थान भी चपेट में है। ठीक है, कई तरह की इन्होंने घोषणाएं की कि स्टेट भी आएंगे इनके साथ, और बी लक्ष्मण रेड्डी, इनका जो यूनियन का नेशनल प्रेसिडेंट है, उसने भी अपना एक वीडियो जारी करके 7 दिन का अल्टीमेट दिया था। सवाल ये है कि आखिर ये इस तरह से कब तक चलने की संभावना है? आपको क्या लगता है, कानून की दृष्टि से आप किस तरह से इसको देखेंगे और इसकी व्याख्या करें कि हड़ताल किस तरह से इनकी खत्म होनी चाहिए या कोई वैकल्पिक उपाय भी अपनाना चाहिए जिससे कि इनकी हड़ताल भी चलती रहे और पब्लिक का काम, पक्षकारों का काम कोर्टों के अंदर होता रहे? इसके अंदर तो न्यायपालिका को कार्रवाई करनी चाहिए। जो हड़ताल कर रखी है उन लोगों ने, ये अपनी जो मांगों के लिए चल रहा है उसके बारे में मुख्य न्यायाधीश महोदय को इसके अंदर हस्तक्षेप करना चाहिए और इनकी जो जायज़ मांगे हैं उनको माना जाना चाहिए और इसके अंदर कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश जोधपुर ने इनको 2 बार बुलाया था। वहाँ से कहा गया कि आप जयपुर जाओ, पुलिस कमिश्नर आपकी रिपोर्ट दर्ज करेगा। न्यायिक कर्मचारी पुलिस कमिश्नर के पास जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सुरेंद्र चौहान। आप बताएं कि किस तरह से आंदोलन खत्म होके और काम चालू हो जाना चाहिए, तो इसके लिए क्या रास्ता हो सकता है? कमिश्नर ने जांच करके और रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने के बारे में आज आया है, अखबार में पढ़ा है हमने। उसने जो भी एविडेंस है उसके बारे में
किया है पूरी अनुसंधान, तो देखें वो क्या अनुसंधान हुआ है क्या नहीं है उसके बारे में वो करें। और न्यायपालिका को भी ये देखना चाहिए कि हकीकत क्या है, उसको सामने लाना चाहिए। तो आपको लगता है ना वकीलों का काम भी प्रभावित हो रहा है क्या इससे, हड़ताल से? किस तरह से हो रहा है प्रभावित? बिल्कुल सारा काम ठप पड़ा है, कोई काम नहीं हो रहा है, इमरजेंसी काम के अलावा कोई काम नहीं हो रहा है। फिर आगे कैसे काम चलेगा अगर इसी तरह से चलता रहा तो? क्योंकि अब दिसंबर महीना चालू हो चुका है। अब ये तो सोचना चाहिए, इनको कर्मचारियों को भी सोचना चाहिए और न्यायपालिका को भी सोचना चाहिए, दोनों में आपस में बैठ के और वो करें, जिससे कि इनके भी मांगे मान ली जाएं और काम भी सुचारू रूप से चलने लगे। अच्छा, मामला मीडिया रिपोर्ट में भी और कमिश्नर की रिपोर्ट के अंदर भी आत्मदाह का मामला है, जबकि ये लोग इसका हत्या का बता रहे हैं। आपको किस तरह का लगता है कि मामला किस तरह का हो सकता है? देखो ये तो अनुसंधान हो चुका है और वहाँ पे हकीकत क्या है इन कर्मचारियों ने भी नहीं देखा है और नहीं क्या है, तो ये कमिश्नर रिपोर्ट क्या है उसको पढ़ के और उसको क्या आया है वो देख के जब भी पता चलेगा कैसे क्या है, स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। एडवोकेट मुकेश से जानेंगे कि इनका अल्टीमेटम था कि 7 तारीख के बाद अदर जो स्टेट हैं, करीब 6 स्टेट को आने की संभावना थी, लेकिन अभी तक आई नहीं है स्टेट इनके साथ में। हालांकि समर्थन है, अगर स्टेट इनके साथ आ जाएंगे तो किस तरह से न्यायपालिका का काम प्रभावित होगा? एडवोकेट मुकेश बताओ थोड़ा सा। देखो, कर्मचारियों की जो हड़ताल है, जिस तरीके से इन्होंने कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए हड़ताल कर रखी है, न्यायालयों का कामकाज तो प्रभावित है, आम जनता बुरी तरह प्रभावित है। इससे करीब 14 लाख मुकदमों में प्रभावित हुए, उनमें तारीख पेशी पड़ रही है। आज की स्थिति में ये है कि न्यायिक तंत्र जो पूरा है वो बिल्कुल तरीके से तहस नहस हो गया है। कर्मचारियों को मांगे अपनी जगह है, लेकिन इससे आम जनता प्रभावित है। आम जनता के कोई कामकाज नहीं हो रहे हैं और कर्मचारी जिस तरीके से आगे की रणनीति बना रहे हैं। देखो, लोकतंत्र में सबको आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, अपनी वाजिब मांगों के लिए अपने कार्य आंदोलन को चला सकते हैं, लेकिन न्यायिक तंत्र को सुचारू चलाने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी है। तो मेरा इसमें मानना है कि चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान तो न्याय प्रशासन को इसमें वैकल्पिक व्यवस्था के लिए, ताकि पक्षकारों को न्याय मिल सके, आम जनता को राहत मिल सके। पूरा राजस्थान जिस तरीके से प्रभावित है राजस्थान के, और जैसे ही आगे की रणनीति बता रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान में इस आंदोलन को ले जाने की सोच रहे हैं, और हिंदुस्तान लेवल पे जिस तरीके से अगर ये आंदोलन की रूपरेखा बनाते हैं तो वो अलग प्रोसेस है, लेकिन इसी बीच में इनको वैकल्पिक व्यवस्था अपनानी चाहिए। जैसे कि मीडिया रिपोर्ट्स में आई है कि इसमें मृग जो दर्ज हुई थी उसमें इन्वेस्टिगेशन भी होकर के तैयार हो गई रिपोर्ट, उसको कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना बाकी है। तो मेरा इसमें यह है कि जिस तरीके के इनको इन्वेस्टिगेशन में भाग लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में हो रही है, क्या क्या बिंदु है इनके जांच के वो भी वहाँ इन्वेस्टिगेशन में इनको शामिल कराने चाहिए। और अगर इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं हो रहा है तो उसकी भी शिकायत करनी चाहिए। अलग जो लीगल रेमेडी है वो भी उपाय इनको आंदोलन के साथ करना चाहिए। मुकेश शर्मा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अब इनको सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाना चाहिए क्या? देखो, मामला इनको पहली बात तो हाईकोर्ट प्रशासन को भी इसमें थोड़ा नरम रुख अपना करके इनको वार्ता के जरिए इनको बातचीत करनी चाहिए। इनको जो जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जो जिस तरीके से मॉनिटरिंग में हुआ है, कमिश्नर जिस लेवल पे जांच कर रहे हैं, तो इनको एक तरीके से संतुष्टि करना एक इम्पोर्टेंट आज की तारीख में रह गया है कि कर्मचारी को अपने जो मांगों के समर्थन में इनका जो जांच चाह रहे हैं और जांच जिस तरीके की हो रही है उसमें कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जा रहा है। कर्मचारी जिस तरीके से बताते हैं कि जैसे उसकी बहन और उनके बयान नहीं हुए हैं, तो ये कर्मचारी नेताओं को भी इसमें शामिल होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, और इनकी वाजिब जो मांगे हैं अपनी बातें रखनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से कमिश्नर जांच कर रहा है, अगर वो जांच एक तरफा है, इनकी बातें नहीं मान रहे हैं, तो उसके सक्षम स्तर पर उसको अपनी आपत्तियों को उठाना चाहिए, अपनी आपत्तियां दर्ज करानी चाहिए। हाईकोर्ट प्रशासन इनकी बात को नहीं मान रहा है या इनकी बातों को नहीं मान रहा है तो बातचीत के जरिए समस्या का समाधान करना चाहिए। और अगर मान लो हाईकोर्ट लेवल पर भी इनको लगता है कि ये संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का भी इनका पास विकल्प उपलब्ध है। जब ये आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाह रहे हैं तो उससे पहले ये सुप्रीम कोर्ट से भी अपने जो प्रशासन है उससे वहाँ अपना आवेदन दे करके, अपना प्रतिवेदन दे करके सारे घटनाक्रम को अवगत करा सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलने का समय ले सकते हैं, वहाँ भी अपनी बात अपने सक्षम स्तर पर एक लीगल तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। तो ये अलग इनके रेमेडी प्राप्त है। लेकिन जिस तरीके से अब धीरे धीरे आंदोलन को जिस तरीके से लगता नहीं है कि आंदोलन अब खत्म होने की स्थिति में है, बल्कि और जिस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं
उससे लगता है कि आगे मांगे मानने का कोई दिख नहीं रहा। मुकेश शर्मा, 21 दिन होकर 22 दिन हो गए, आपको क्या लगता है कि कितने दिन और चलने की संभावना है इस न्यायिक कर्मचारियों की हड़ताल को? देखो, आज की परिस्थितियों में ऐसा लग नहीं रहा कि हड़ताल इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इनकी जो मांगें हैं, इनकी मांगों में मुख्य रूप से मांग में ये है कि एफआईआर दर्ज हो, सीबीआई से जांच हो। इसके अलावा इनकी मुख्य मांगों में ये है कि सीबीआई जांच हो करके जज का निलंबन हो। तो आज की परिस्थितियों में, जैसा आज की मीडिया रिपोर्ट्स में आया है कि इसमें मृग दर्ज हुई थी और मृग दर्ज होकर के उसमें इन्वेस्टिगेशन हो गया कमिश्नर लेवल पे, हाई कोर्ट के दिशा निर्देश से इनमें मृग दर्ज हुई थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो आज की परिस्थितियों में जब इस लेवल की कमेटी जांच में इस तरीके का आत्मदाह का मामला मान रही है, तो उसमें अभी एफआईआर दर्ज करने के ये थोड़ा अभी असंभव सा लग रहा है। लेकिन अगर एफआईआर दर्ज हो सकती है, ऐसे लीगल रेमेडी है, एफआईआर दर्ज होकर के अगर कोई नहीं, ये सारी परिस्थिति या हत्या की ऐसे कोई बिंदु या ऐसा कोई तथ्य उपलब्ध कराएंगे तो उसमें भी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा और जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुल मिलाकर रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें मामला मान लिया है। एसीपी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ पे रिपोर्ट भी पेश हो जाएगी, ऐसी बातें सामने आई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट प्रेमचंद बैरवा, इनसे जानेंगे कि पूरे मामले को किस तरह से लेकर देखते हैं और इनका काम किस तरह से प्रभावित हो रहा है। बैरवा, यहाँ बैठो आप इस पूरे मामले को देख रहे हो, 22 दिन से हड़ताल चल रही है, आपका क्या कहना है, थोड़ा सा बताएं। 22 दिन से जो हड़ताल चल रही है, इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि हड़ताल लंबे समय से चल रही है। तो कुछ थोड़ी बहुत न्यायपालिका जो भी अधिकारीगण हैं उनको थोड़ा देख के इस मामले को और इसको जल्दी जल्दी हल करने की कोशिश करनी चाहिए। आपका काम किस तरह से प्रभावित हो रहा है? देखो, इसमें साथ में एडवोकेटों का काम तो प्रभावित हो ही रहा है। ये तो कर्मचारी काम करेंगे तो वकीलों का काम होगा, कोर्टों में फाइलें निकलेंगी, सब सारी चीज़ें जो भी कार्रवाई है कोर्ट की पूरी अच्छी तरीके से हो सकेगी। कर्मचारी हड़ताल पर तो काम ठप है। खैर, बात साफ है कि न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा को इंसाफ देने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए न्यायिक कर्मचारी यहाँ पर परेशान है, वहीं जनता भी परेशान है, तो वकील भी परेशान है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि इस हड़ताल से परेशान नहीं हो, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी उस माँ, उस बहनों को है जिन्होंने अपना लाल खो दिया है। सहयोगी गीता के साथ मैं जितेंद्र शर्मा, इन्वेस्टिगेशन मीडिया, जयपुर।